तभी माइंड फ्लायर की एक शैडो टेंसिल उनके सामने गिरी। तीनों डरकर बोले, भागो, भागो। माइंड फ्लायर ने अपनी छाया स्कूल में फैलाई। बच्चों की आंखें लाल हो गई। वे रोबोट की तरह बोलने लगे। तभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, जॉइन द हाइव माइंड, जॉइन द हाइव माइंड। राजीव सर डर गए। तभी राजीव सर ने बोला, रमेश, ये बच्चे तो इसके नियंत्रण में जा रहे हैं। रमेश की आत्मा तुरंत पहुंची। उसने प्रकाश से बच्चों के दिमाग से अंधेरा हटाया। पार्ट 2 में शैडो विकना के नष्ट होने के बाद भूतगढ़ गांव को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन पूरे भारत में अचानक एक विचित्र घटना होने लगी। आसमान पर काले बादल, बिजली बिना आवाज के गिरना, पशु पक्षी अचानक से डरकर भागने लगे। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गए। लोग एक दूसरे को पहचानना भूलने लगे। तभी रात 1 बजे गांव की ओर एक विशाल काला तूफान बढ़ रहा था। सरपंच ने डरते हुए कहा, ये कोई आम तूफान नहीं है, ये कुछ दानवी चीज है। तभी आसमान से एक विशाल धुंधली मकड़ी जैसी आकृति दिखी। वो था द शैडो माइंड फ्लायर, अपसाइड डाउन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली राक्षस। उसकी लंबी छाएं आसमान भर में फैली थी। माइंड फ्लायर की आवाज, विकृत भरे स्वर हवा में गूंजे। Wakana failed. Now I will conquer India myself. उसकी काली छाया गांव की ओर बढ़ी और पहले ही पल में 10 गाय, 20 पेड़ और पूरी नदी काली हो गई। बच्चे डर कर चीखने लगे। गांव में हलचल मच गई। राजीव सर, जो पार्ट 2 में वेकना के कब्जे से बचे थे, रात को अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। माइंड फ्लायर की शैडो इंडिया में फैल रही है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर सब काले धुएं से ढक रहे हैं। हजारों शैडो मॉन्स्टर जमीन से निकल रहे हैं और सबसे डरावना, माइंड फ्लायर रमेश की आत्मा को खोज रहा था। राजीव चीख पड़ा और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कर। रमेश गांव का रक्षक है। लेकिन आवाज आई। माइंड फ्लायर बोला, मैं हर राक्षस को नष्ट कर दूंगा। दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी। काली माया चुड़ैल और मुक्ता प्रेत पुराने किले में मंत्र पढ़ रही थीं। अचानक किले की पूरी दीवारें हिलने लगी। तभी मुक्ता प्रेत बोली, ये क्या हो रहा है? हमारी शक्तियां कम पड़ रही हैं। तभी काली माया घबराई और बोली, ये सिर्फ कोई दुष्ट नहीं, ये माइंड फ्लायर है, उन सभी दानवों का राजा जो अपसाइड डाउन में रहते हैं। तभी बूढ़ा पीर भी बोला, रमेश के बिना हम नहीं जीत पाएंगे, हमें उसे दोबारा बुलाना होगा। तभी आधी रात तेज आंधी, लाल चांद और धरती पर कंपन। काली माया ने मंत्र पढ़ा, हे रक्षक आत्मा, इस दुनिया पर संकट है, वापस आ जाओ। धीरे धीरे एक सफेद चमक उतरी। रमेश की आवाज गूंजी, कौन मुझे पुकार रहा है? वह अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। उसका शरीर तेज रोशनी में चमक रहा था। तभी रमेश बोला, क्या शैडो विकना वापस आ गया? तभी काली माया ने बताया, नहीं बेटा, उससे भी बड़ा राक्षस आ गया है, माइंड फ्लायर। रमेश की आंखों की रोशनी बुझ सी गई और वो बोला, तब ये युद्ध सिर्फ मेरा नहीं, पूरे भारत का है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कुछ मजेदार भी था। 3 शराबी, मुन्ना, बबलू, टोनी, डंडे लेकर लड़ने को तैयार हो गए। तभी मुन्ना बोला, आज हम भी एवेंजर्स की तरह लड़ेंगे। तभी बबलू भी बोला, अरे तू चूहे से भी डरता है। तभी टोनी बोला, माइंड फ्लायर हमारे भारत में आया है, उसको पता नहीं
हम गुस्सा होकर क्या कर देते। तभी माइंड फ्लायर की एक शैडो टेंसिल उनके सामने गिरी। तीनों डरकर बोले, भागो, भागो। माइंड फ्लायर ने अपनी छाया स्कूल में फैलाई। बच्चों की आंखें लाल हो गईं। वे रोबोट की तरह बोलने लगे। तभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, जॉइन द हाइव माइंड, जॉइन द हाइव माइंड। राजीव सर डर गए। तभी राजीव सर ने बोला, रमेश, ये बच्चे तो इसके नियंत्रण में जा रहे हैं। रमेश की आत्मा तुरंत पहुंची। उसने प्रकाश से बच्चों के दिमाग से अंधेरा हटाया। लेकिन माइंड फ्लायर गुस्से में चिल्लाया, These minds are mine। पूरा आकाश काला हो गया। हजारों शैडो बैट्स, डेमोगार्गन नाइट्स, स्मोक serpents, शैडो वुल्व्स, जाइंट टेंसिल्स सब माइंड फ्लायर से निकलकर गांव पर टूट पड़े। काली माया और मुक्ता प्रेत पहले ही वार में पीछे हट गईं। रमेश अकेला हो गया। वो सबके सामने खड़ा था। तभी रमेश बोलता है, मैं अपने घर को जलने नहीं दूंगा। उसने प्रकाश की एक ढाल बनाई। गांव में एक लालची तांत्रिक था, नाथू बाबा। वह माइंड फ्लायर के पास गया। नाथू बाबा बोला, महाराज, मुझे शक्ति चाहिए। मुझे अपना शिष्य बना लो। माइंड फ्लायर ने कहा, सर्व मी एंड गेट अल्टीमेट पावर। नाथू बाबा खुशी से झूम उठा और बोला, मैं आपकी सेवा करूंगा। माइंड फ्लायर ने काली छाया भेजी और नाथू बाबा को निगल लिया। अब नाथू बाबा माइंड फ्लायर का दानव बन चुका था। शैडो तांत्रिक नथोबा। नथोबा हवा में उड़ता हुआ आया। तभी नथोबा बोला, अब मैं अमर हूँ रमेश, तो मुझे नहीं हरा सकता। उसने काली आग फेंकी जो किसी भी सामान्य आत्मा को नष्ट कर देती। लेकिन रमेश ने प्रकाश से उसे रोक दिया। तभी रमेश बोला, तेरी शक्ति उधार की है और उधार एक दिन लौटाना ही पड़ता है। रमेश ने उसे दीवार से टकराया। नथोबा कमजोर पड़ा। तभी माइंड फ्लायर चीखा, यूज द शैडो कोर। नथोबा ने अंधेरे का विस्फोट किया। काली ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। रमेश की रोशनी धीमी होने लगी। तभी वो बोला, मैं हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा गांव। उसका तेज बुझने लगा। काली माया रो पड़ी और बोली, रमेश, उठ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। बूढ़ा पीर, मुक्ता प्रेत और गांव वाले सबने आवाज दी, उठो रमेश, उठो, रक्षक आत्मा। ये आवाज आकाश तक पहुंची। अचानक आसमान से 3 किरणें उतरीं, एक हिमालय की बर्फ से, एक गंगा की पवित्रता से और एक सूर्य की ऊर्जा से। ये तीनों रमेश के भीतर समा गई। वह जमीन से उठा। अब उसका शरीर सोने की रोशनी में चमक रहा था। अब वो बन चुका था भारत गार्जियन रमेश। उसकी शक्ति अब सामान्य आत्माओं से 100 गुना अधिक थी। तभी माइंड फ्लायर पीछे हट गया और बोला, नो, इम्पॉसिबल। पूरा गांव युद्ध भूमि बन गया। रमेश हवा में उठा और माइंड फ्लायर पर हमला किया। प्रकाश और अंधेरे के बीच युद्ध हुआ। जमीन और परछाइयों के बीच युद्ध हुआ। भारतीय आत्माओं की शक्ति और अपसाइड डाउन के बीच युद्ध हुआ। गांव वाले चीख रहे थे, चुड़ैलें मंत्र पढ़ रही थीं और आकाश फट रहा था। माइंड फ्लायर ने अपनी 12 टेंसिल्स रमेश पर फेंकी। तभी रमेश ने हाथ उठाया और बोला, भारत के किसी बच्चे को तू छू नहीं सकता। उसके शरीर से एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ। टेंसिल्स जलकर गिर गए। माइंड फ्लायर दर्द से चिल्लाया, नो। रमेश आसमान में पहुंचा और सारी ऊर्जा इकट्ठा की। काली माया ने चिल्लाकर कहा, वो ब्रह्मास्त्र शक्ति है,
इसे बस एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी रमेश बोला, एक बार काफी है मेरे भारत को बचाने के लिए। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, आकाश खुल गया और सूर्य जैसी चमक माइंड फ्लायर पर गिरी। माइंड फ्लायर चीखा, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। पूरी आकृति धुएं में बदल गई, हवा में फैल गई। अपसाइड डाउन का आखिरी राक्षस हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। रमेश की शक्ति कम होने लगी। वो धरती पर उतरा। राजीव सर दौड़कर आए और बोले, तुमने पूरे भारत को बचा लिया, क्या तुम रहोगे हमारे साथ? तभी रमेश मुस्कुराया और बोला, रक्षक आत्माएं बंद कर नहीं रहती। जब खतरा आए मैं लौट आऊंगा। अब मेरी आत्मा को सच में शांति मिल गई है। तभी काली माया बोली, जा बेटा, तू हमेशा हमारे दिल में रहेगा। रमेश एक आखिरी बार गांव को देखता है, अपनी पत्नी और बच्चों की झलक पाता है और फिर धीरे धीरे सफेद प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो जाता है। भूतगढ़ गांव फिर एक बार सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।